नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, देश में एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए, ताकि छात्र हो, स्कूल मैनेजमेंट हो या उनसे जुड़ी तमाम जो गतिविधियां होती हैं, जो तमाम पूरा प्रोसेस होता है, उसको आसान बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाता रहा है, होता रहा है। लेकिन इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हुए अब एंटरप्रेन्योर्स भी आगे आने लगे हैं, जो एक ऐसे ऐप्स बना रहे हैं जिन ऐप्स के जरिए इन चीज़ों को और बेहतर किया जा सके और इस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जा सके कि वो चाहे स्कूल का मैनेजमेंट हो या फीस का प्रोसेस हो या फिर छात्रों की ग्रेडिंग की बात हो, ये तमाम चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाए और इससे किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एड्यूटिंकर, जो कि एक जाना माना ऐप है स्कूल मैनेजमेंट और तमाम पूरे प्रोसेस से जुड़ा हुआ, उसके बारे में जानेंगे। और उसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त एड्यूटिंकर के CEO और फाउंडर आकाश अग्रवाल जी मौजूद हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका अमर-उजाला.com पर। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है आकाश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एड्यूटिंकर ये जो ऐप है ये क्या क्या करता है? मतलब हम स्कूल सिस्टम को स्मूथ बनाने की बात कर रहे हैं, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट्स कंसीव्ड। So before that, thank you for having me here. Thank you for giving this opportunity. So EduTinker basically the idea कि जब हमने 2020 में with my co-founder नीलेश गुप्ता started, so हमारा basic idea was हम लोगों ने काफ़ी सारे schools में connect किया, हमने principal से connect किया, parents से connect किया. So एक biggest problem जो थी, वहाँ पे कोई भी एक dedicated software नहीं था जो सारी यूसेज को, सारे ऑपरेशंस के लिए, पेरेंट्स लिंकेज, एवरीथिंग इज़ नॉट इंटीग्रेटेड। कुछ भी इंटीग्रेटेड नहीं था। लोग 5-5, 10-10 अलग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे या कुछ यूज़ ही नहीं कर रहे थे। तो दो रीजंस थे, एक तो वो इसलिए यूज़ नहीं कर पा रहे थे, जो कुछ सॉफ्टवेयर थे बाजार में वो बहुत महंगे थे, और दूसरे जो सस्ते थे वो अच्छे नहीं थे। सो वी केम इनटू द मार्केट विद वन आइडिया कि हम एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर देंगे जिससे सारे स्कूल का पेरेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स, स्कूल ओनर्स सबको बेनिफिट होगा। Every persona will be covered, and second, it will be pocket friendly. So we bring a international software with a localized version, so that, and the best part is, काफ़ी सारे पेरेंट्स इसलिए यूज़ नहीं कर पाते थे कि सारे सॉफ्टवेयर इंग्लिश में थे। सो वी आर काइंड ऑफ फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जिसने अपने ऐप को और अपने सॉफ्टवेयर को काफ़ी सारे मल्टीलिंगुअल में किया है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, मराठी, एंड वी आर गेटिंग गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम दैट। ओके, एज अ पेरेंट, अगर किसी पेरेंट को ये ऐप यूज़ करना है तो मैं ये थोड़ा समझना चाह रहा हूँ ताकि उन लोगों के भी समझ में आए कि एज अ पेरेंट ये ऐप किस तरीके से यूज़फुल है, वो क्या क्या कर सकते हैं, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले एक पेरेंट के लिए होता है अपने चाइल्ड की सेफ्टी, चाहे वो घर में हो चाहे वो स्कूल में हो। स्कूल में अगर कोई बच्चा जा रहा है एंड वो स्कूल में नहीं पहुँच रहा है, एब्सेंट है, XYZ रीजन्स की वजह से, पेरेंट्स को इमीडिएटली पता होना चाहिए। सो दैट वाज फर्स्ट थिंग EduTinker डू इज़ प्रोवाइड सेफ्टी टू द पेरेंट्स। दे नोस कि अगर बच्चा एब्सेंट है, स्ट्रेट अवे नोटिफिकेशन आ जाएगा अटेंडेंस मार्क होने पे कि बच्चा आज एब्सेंट है। सेकंड थिंग इज़, जो काफ़ी अभी एक्टिवली यूज़ नहीं हो रहा था इंडियन स्कूल्स में, बट दोज हु आर यूजिंग EduTinker दे आर डूइंग इट। आप गेट पे जब बच्चे को लेने जाते हैं, सो कोई भी लेने पहुंच जाता है, उसके लिए पहले चेक करना होता है, वो अभी नहीं होता था इतने लेवल पे, बट उसको हमने स्ट्रीमलाइन करके डिजिटलाइज कर दिया है। अगर कोई पेरेंट अपने आप नहीं जा रहा है और किसी और को, अपने रिलेटिव को या किसी को भेज रहा है, दे कैन पुट द डॉक्यूमेंट इन द ऐप, और गार्ड के पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि ये लेने आ रहे हैं, इनका आधार कार्ड ये है, फोटो ये है, आइडेंटिफिकेशन। सो देन अगेन सेफ्टी। थर्ड थिंग इज, पेरेंट्स स्कूल में बच्चों को इसलिए भेजते हैं, दे शुड ग्रो, दे शुड लर्न, दे शुड बी एकेडमिकली स्मार्ट। सो हम EduTinker में वी डू डाटा एनालिसिस ऑन अ वेरी डीप लेवल। तो हम पेरेंट्स को ये बता सकते हैं कि उनका बच्चा इस सब्जेक्ट के, इस सब टॉपिक के, इस टॉपिक के अंदर इतने वीक है, इतना स्ट्रेंथ है। शॉर्ट एनालिसिस बेसिकली, तो हम शॉर्ट एनालिसिस भी करके देते हैं। हम उन्हें ये भी बताते हैं कि वो क्लास एवरेज में कैसे हैं और टॉपर से कैसे हैं, एंड उन्हें कितना टाइम ज़्यादा लगेगा या कितना टाइम लगा है एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, जबकि क्लास में इतना टाइम लगा है। सो देर आर मैनी थिंग्स। फोर्थ थिंग इज़, आज की तारीख में किसी पे भी टाइम नहीं है, सो नोबडी यूज डिजिटल पेपर डायरीज, जो हमें स्कूल में मेरे टाइम पे होती थी। सो हमने वो भी एक्सपीरियंस पूरा डिजिटलाइज कर दिया है। सो अगर पेरेंट्स इवन वर्ल्ड वाइड भी ट्रैवल कर रहे हैं, इवन इफ दे आर सिटिंग एट अ स्पेस, हाँ, वो वर्ल्ड में कहीं भी हैं, एज लॉन्ग एज दे हैव इंटरनेट, दे कैन सी व्हाट द टीचर इज टेलिंग देम एंड दे कैन चैट विद द टीचर आल्सो। ओके, इसमें एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भारत पे फोकस करके भी बात कर रहे हैं, हालांकि 4 कंट्रीज़ में आपका ये ऐप चल रहा है, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा इंडिया पे फोकस कर लूँ। ये क्या ऐप अगर पेरेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कूलों के लिए जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ फीस होगा या कुछ उसका एक पेड स्ट्रक्चर होगा, क्या पेरेंट्स के लिए भी इसमें कुछ है पेड फीस वगैरह? सो एज EduTinker वी डोंट चार्ज पेरेंट्स एनीथिंग डायरेक्टली, सो दैट इज अप टू द स्कूल टू डिसाइड। ओके, वो स्कूल का अपना प्रेरोगेटिव है कि वो डिसाइड कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, अडेप्टेबिलिटी थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि आप
अलग अलग कंट्रीज़ में है, लेकिन हम भारत की बात करते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा डिफरेंट तरीके से चलता रहा है। अब धीरे धीरे बदलाव हम देख रहे हैं उसमें। ये अडेप्टेबिलिटी टेक्नोलॉजी को लेके उस तरीके से, हाँ हो सकता है कुछ बढ़िया कॉन्वेंट्स में, कुछ प्राइवेट स्कूल्स में थोड़ा इजी हो, लेकिन बाकी स्कूलों में बहुत से ऐसे भी कॉन्वेंट हैं जो अभी उस ढर्रे से निकल नहीं पाए। तो अडेप्टेबिलिटी दिख रही है उस तरीके की, उसको अडेप्ट करने की एक इच्छा। सो दिस वॉज द बिगेस्ट चैलेंज जब हमने शुरू किया था, बट हमने डे वन से कोई भी चीज़ यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो लोग इसलिए भी डरते थे बिकॉज इंटरफेस काफ़ी ट्रिकी थे, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली नहीं थे UX UI। सो जब हमने अपना प्रोडक्ट बनाया, नीलेश ने और मैंने मिलके, सो हम लोगों ने वन थिंग वी अंडरस्टूड कि अगर अडेप्टिविटी लानी है तो उनको कॉमन इंटरफेस यूज़ होने होंगे। सो लाइक हमने वी टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल द कॉमन यूज ऐप्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप एंड ऑल, एंड उसके बेस पे वी डिज़ाइंड अवर होल प्रोडक्ट सो दैट इंटरफेस काफ़ी कॉमन है। सेकेंड थिंग, ट्रेनिंग। सो अ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री में ये भी थी कि काफ़ी लोग ट्रेनिंग पे फोकस नहीं करते थे, सिर्फ बेचने पे फोकस करते थे। सो वी हैव अ सेपरेट टीम फॉर पेरेंट टीचर ट्रेनिंग, वी हैव अ सेपरेट टीम फॉर टीचर ट्रेनिंग, प्रिंसिपल ट्रेनिंग। सो वी फोकस अ लॉट ऑन ट्रेनिंग्स। नहीं, इसमें ट्रेनिंग के साथ मुझे लगता है कि लॉजिस्टिक भी एक हमारे लिए बड़ा इशू बनेगा। लॉजिस्टिक इसलिए इशू नहीं होता क्योंकि कोविड में सब लोगों ने जूम एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग्स लेना सीख लिया, देना सीख लिया, सो इट्स वेरी इजी। एंड ऑफ कोर्स एज एडुटिंकर वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट अवर कस्टमर। हम लोग ग्राउंड पे भी सपोर्ट देते हैं, हम ऑनलाइन भी सपोर्ट देते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू स्टैंड विद अवर स्कूल्स। 4 कंट्रीज में आप लोग हैं? वी आर इन 5 नाउ। वी आर इन सिंगापुर, मलेशिया, इंडिया, केन्या, नेपाल, एंड वी आर लॉन्चिंग वन मोर वेरी सून। वहाँ पे किस तरह का रिस्पॉन्स है, यहाँ पे किस तरह का रिस्पॉन्स है, अगर उसको सेग्रीगेट करें तो? सो वहाँ पे वन इज़ मोस्ट ऑफ द स्कूल्स यूज सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज़ करते ही हैं बिकॉज दे फोकस ऑन प्रोसेस एंड सॉफ्टवेयर ड्रिवन स्कूल्स rather than person driven schools। सो वहाँ पे जो हमें सबसे जिससे हमने शुरू किया था, वहाँ पे उन्होंने कभी भी एक इंटीग्रेटेड ऐप नहीं देख पाए। सो द मेन बेनिफिट वी आर गेटिंग इज द इंटीग्रेटेड ऐप। हमारे करीब 38 मॉड्यूल्स हैं एंड वेयर एज दे यूज डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, अगेन दे आर यूजिंग अराउंड 7 सॉफ्टवेयर्स। उसमें लॉग आउट लॉग इन करना, इतने सारे वेंडर्स मैनेज करना, पैसे पे करना, सो दैट्स वेरी ट्रबलसम फॉर द स्कूल्स एंड दे आर गेटिंग दैट इन विद अस। And again, support is another thing. So they are using American apps, they are using UK apps, Australia apps. The support is not there. For us, we are providing good support and good product. ये इंपॉर्टेंट है। मुझे एक चीज़ बताइए आकाश जी, ये जो ऐप है इसका मतलब कैसे आप लोगों को लगा, कंसीव आइडिया कैसे किया, ज़रूरत कैसे महसूस हुई? मतलब वो आपने भारत को सोच के लगा आपको कि बनाना चाहिए, या आप लोग सिंगापुर में थे वहाँ पे ये आइडिया है, किस तरीके से? सो आई विल से कि ये दोनों कंट्रीज़ का मिक्स आइडिया है। नीलेश की मॉम टीचर हैं, सो कोविड में, सो वी आर अ कोविड बेबी, वी कॉल इट अवर सेल्फ कोविड बेबी। सो नीलेश की मॉम जब पढ़ा रही थी तो वो भी इसी डायलेमा से सफ़र कर रही थी, इतनी सारी ऐप्स, व्हाट्सएप पे ये भेजो, उस पे ये करो, जूम लिंक भेजो, सो इट वाज स्कैरी। मेरे फ्रेंड्स हैं जो टीचर्स हैं सिंगापुर में, सो वो भी सेम चैलेंज से जा रहे थे वहाँ पे, जबकि पेइंग कैपेसिटी है, सब कुछ है, एजुकेटेड है, बट कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं था जो डेडिकेट ये सॉल्व कर सके। सो दैट वाज द फर्स्ट आइडिया कि ये प्रॉब्लम है, और उसको वैलिडेट करने के लिए हमने करीब 50 प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स, 50 पेरेंट्स, सबसे वैलिडेट भी किया कि ये प्रॉब्लम है भी या नहीं, एंड दैट्स हाउ द आइडिया वाज बोर्न। ओके अच्छा, मुझे अभी इसमें एक थोड़ा चैलेंज लगता है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग उसको कैसे कैटर कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं इंडिया में खास करके जो ठीक से व्हाट्सएप भी नहीं चला पाते या स्मार्टफोन भी ठीक से हैंडल नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे तो वहाँ एडुटिंकर है, इसके ज़रिए तमाम चीज़ें हैंडल हो रही हैं, मैनेज हो रही हैं, तो उनके लिए उसको ऑपरेट करना या उसका पूरा यूज़ कर पाना थोड़ा मुश्किल है, उसको कैसे कंप्लीट? एग्जैक्टली, सो दिस वाज, ये काफ़ी प्रॉब्लम भी थी बिकॉज इसलिए स्कूल यूज़ भी नहीं करना चाहते थे कि हमारे पेरेंट्स यूज़ नहीं करते। तो हम जो मल्टीलिंगुअल लेके आए हैं, हिंदी में, पंजाबी में, गुजराती में, हमारी पूरी ऐप उस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है, नेटिव लैंग्वेज में, एंड पेरेंट्स के लिए ईजी हो जाता है, उन्हें इंग्लिश में नहीं कुछ भी करना है, दे कैन यूज़ इन देयर नेटिव लैंग्वेज, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हम पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर वी गिव ट्रेनिंग्स ऑल्सो टू द पेरेंट्स, तो उनको हैंड होल्डिंग भी होता है वहाँ पे। ओके, तो ये एडुटिंकर अगर मान लीजिए किसी एक स्कूल ने इसको अडाप्ट करने की कोशिश की या वो उसको अपने यहाँ यूज़ करना चाहता है, तो उसका एक तो प्रोसेस किस तरीके से होता है, कैसे कांटेक्ट करेंगे आप लोगों को, कैसे वो ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ें, कितना पीरियड होता है सेटअप करने के लिए, जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है वो, और दूसरा ये मतलब हेडकाउंट बेसिस पे होता है जो भी इसका फीस है, एनीथिंग, या सब्सक्रिप्शन बेसिस पे कैसे होगा? सो वी आर अ SaaS कंपनी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सो वी चार्ज पर स्टूडेंट पर अकाउंट पर मंथ basis. And of course they can reach out to us by our website, we have a form there, they can fill up for the demo, we have a contact number there, they can WhatsApp us.
We get a lot of leads from our schools. They are satisfied and they refer us. And we have some strategic partnerships through them. We get those leads. So once the school contact us, our sales team or the inside sales team contact them. They give them a demo, shows them what's the difference, how this will be beneficial, how this will help them increase revenue, how this will build the confidence with the parents that they are using a international product, and how the school is looking forward. They are forward thinkers. They are creating a brand for themselves also. So all these, with that, we move to the next stage. Once the demo is given, they are satisfied, the PO is shared, they sign the PO, they put in the advance, and then the whole. So we have a dedicated account manager that works with every school. So customer service is our main focus also, because we want to create a brand. We are not here for a short term, we are here for a long term. So उसके बाद the account manager takes over and they do the kickoff and they do the data implementation, trainings and all, and the process follows. तो इसमें एक चीज़ जो अभी तो जो फोकस है जो दिख रहा है वो है कॉन्वेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी अडेप्ट कर रहे हैं. आर यू गाइस वर्किंग ऑन कोरिलेटिंग विद गवर्नमेंट? So in India we are in discussion with some state governments. Internationally we are in discussion with some country governments also. So discussions are there but the process is very lengthy, so it's taking some time. But we are open for that opportunity. क्योंकि मुझे लगता है कि उसके बाद अगर मैं इंडिया की बात करूं तो पेनिट्रेशन आप गवर्नमेंट स्कूल्स का देखेंगे और स्टूडेंट्स कितनी ज़्यादा संख्या में हैं उसको देखेंगे, और उसका फ़ायदा जो अभी तक माँ बाप को पता नहीं होता कि वो अगर कहीं खेत में काम कर रहे हैं तो बच्चा कहाँ है. सो दे विल गेट टू नो एवरीथिंग अगर वो पेनिट्रेशन हो जाता है. तो इसमें चैलेंजेस दिख रही हैं कुछ? प्रोसेस तो है, उसके अलावा भी चैलेंजेस. सो चैलेंजेस तो नहीं है आई विल से, बट आई थिंक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद स्टेट गवर्नमेंट्स एंड वी हैव बीन इन्वाइटेड बाय 1 or 2, बट yeah, the process is taking some time. वो प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम उसमें लगता है. मैं एक चीज़ थोड़ा आप लोगों के बारे में भी, आपके और नीलेश के बारे में भी जानना चाहता हूँ. इस ऐप के पहले आप लोग क्या कर रहे थे? आइडिया तो कैसे आया वो तो आपने बताया, तो मतलब किस तरीके से आप लोग जुड़े, कैसे ये शुरू हुआ? So this is my 4th startup. So Nilesh, my co-founder, was my product manager in my last startup. So that's how we know each other. We know each other from 2017. So Nilesh always wanted to do something in education. He wanted to create a product in education. That was his motivation. And I'll give a brief about him since he's not here right now. So Nilesh has done his computer science. He's a computer science graduate, then MBA from FMS. And after that, he was working for a Silicon Valley company where he shipped the product for Stanford, Harvard, Chicago booth. So it's not that we are some random guys who thought of an idea in COVID and just launched it. We have the expertise, and not only we have the expertise, we have investors and advisors who have much better expertise also in their own field. So with that, so when we clicked the idea, he discussed with me, I discussed with him, we brainstormed the idea, we validated the idea, and then we said, okay, let's go for it. Good. एक चीज़ यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना, खास करके जब इस ऐप के बारे में आप लोगों ने सोचा तो आप सिंगापुर में थे. यहाँ का सिस्टम बहुत अलग है, सिंगापुर का सिस्टम बहुत अलग है. वो जो ऐप बनाना, शायद मुझे लगता है उसको गलत दिशा में मत ले जाइएगा, मुझे लगता है कि ऐप बनाना, कंसीव करना वो थोड़ा आसान है, बजाय इसके कि उसको लोगों तक उस तरीके से पहुंचाना जैसे आप पहुंचाना चाहते हैं और उसका इस्तेमाल उस तरीके से लोग करें, उसका यूज़ उस तरीके से लोग करें, वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज लगता है. सो सबसे पहले हम लोगों ने ये डिसाइड किया था हम गूगल पे बैठ के रिसर्च नहीं करेंगे, हम ग्राउंड पे रिसर्च करेंगे. एंड दैट्स व्हाट आई स्टिल डू. मैं इंडिया में हूँ तो मैं अभी भी कॉलेजेस और स्कूल विजिट करता हूँ, ग्राउंड पे प्रॉब्लम समझता हूँ. हम अपने प्रोसेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो समझते हैं, प्रोडक्ट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो समझते हैं. जबकि आज की तारीख में वी आर वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, एंड द मॉड्यूल्स एंड द डेप्थ वी हैव इन द प्रोडक्ट, नोबडी हैज़ दैट. बट देन ऑल्सो देर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. सो जब हमने लॉन्च किया, सो वी वेंट टू द ग्राउंड, वी अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. इट वॉज टफ टू गेट अवर फर्स्ट 10 schools, बट इट वॉज मच ईजियर टू गेट द नेक्स्ट 50 and then 100 and then today 700+. तो अभी टारगेट क्या लेकर चल रहे हैं आप लोग, कहाँ तक पहुँचे हैं इंडिया के हिसाब से अगर मैं जानूँ, और स्पेशली मतलब जोन कैसे डिवाइड किया है, मतलब मेट्रोज में या आगे भी बढ़ रहे हैं, किस तरीके से? सो वी स्टार्टेड विद फोकस ऑन नॉर्थ इंडिया. नाउ आई एम हैप्पी टू से वी आर इन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया, एंड with the partnerships and all, we are going now deepening into the states, and we haven't touched anything yet. So I mean, as a founders, we still have a long way to go. 700 is nothing in India when we are talking about 400,000 private schools in India. So yeah, we have around a target of around 20,000 schools in next 5 years to touch. नहीं, हमारी शुभकामनाएं आपको, क्योंकि अभी जर्नी बहुत लंबी नहीं है आपकी, अभी स्टार्ट हुई है और अभी डेवलप हो रही है, चीज़ों को अलग अलग तरीके से उसमें बदल भी रही हैं. एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग पहले भी स्टार्टअप बना चुके हैं, आप
बड़ा इंडिया में एक बीच में सरकार का भी बड़ा फोकस रहा एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, और अभी भी है, उसके लिए बहुत सारी मदद भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। कितना मुश्किल है किसी का, खास करके क्योंकि आप खुद नॉर्थ इंडिया से आते हैं, एक स्टार्टअप के बारे में सोचना, कंसीव करना, उसको बनाना, उसको खड़ा करना कितना मुश्किल लगता है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शुरुआत तो करते हैं लेकिन इतनी दिक्कतें आती हैं कि शायद वो कदम पीछे खींच लेते हैं, फिर वो वापस जॉब्स की तरफ चले जाते हैं। सो मैं हमेशा, मुझसे कोई भी पूछता है कि आप लोग 4th स्टार्टअप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो मैं यही बोलता हूँ, अगर आप टेक इट स्टार्टअप एज अ बच्चा, जितने एक बच्चे को मेहनत चाहिए उतना ही आपको टाइम, डेडिकेटेड टाइम चाहिए। सो ऑलवेज से कि आप अपने को फाउंडर के साथ ज़्यादा टाइम बिताएंगे अपनी फैमिली से। एंड सबसे ज़्यादा स्टार्टअप में लाइक सब अच्छा चल रहा होता है तो लाइफ में सब अच्छा होता है। सो मेंटली प्रिपेयर्ड होना कि अगर टफ टाइम होगा तो क्या करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और तभी वो फाउंडर्स हटते नहीं हैं। सो लाइक EdTech इज़ गोइंग थ्रू अ टफ फेस राइट नाउ, बट वी आर thriving, we are surviving, and we are growing. We are expanding, and we have good interest from investors also for investments. But so I think first is vision, second is commitment. These two are very important thing to survive in a startup. आप लोगों ने सिंगापुर में इस ऐप को कंसीव किया था, वहाँ से बनाया, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अलग हैं, यहाँ पे अलग हैं, तो मतलब वहाँ थोड़ा आसान था, यहाँ पे ज़्यादा चैलेंजेस थे, या यहाँ भी उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ थी? कैसे मतलब देखते हैं? मैं सिचुएशन थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ भी स्टार्टअप्स को बढ़ाने की बहुत बात हो रही है, बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हम देख रहे हैं जो आ रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स लेकर, लेकिन बहुत सारे आते हैं, दिखते हैं, फिर धीरे धीरे वो फेड आउट हो जाते हैं, या तो स्ट्रगल उनका बहुत लंबा हो जाता है, या चैलेंजेस ऐसे हो जाते हैं जिसको वो पार नहीं कर पाते। सो वन थिंग इज़, स्टार्टअप में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। सो वो कोविड और लास्ट 2-3 साल में होता था कि यूसी एंड एग्जिट 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। अगर आपको एक प्रॉपर इंटरनेशनल कंपनी क्रिएट करनी है एंड यू हैव अ बिग विजन, सो यू नीड एटलीस्ट 6-7 ईयर्स मिनिमम। सो एक तो वो टाइम फ्रेम होना बहुत ज़रूरी है। टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस हर कंट्री में होते हैं। सिंगापुर में अपना चैलेंज है, इंडिया में अपना चैलेंज है। सिंगापुर एक छोटा मार्केट है तो उसका अपना चैलेंज है, इंडिया एक बड़ा मार्केट है, उसका अपना चैलेंज है। सो चैलेंजेस आर ऑलवेज देयर, और चैलेंजेस नहीं होंगे तो अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, चैलेंजेस नहीं होंगे तो अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है इंडिया के हिसाब से, अगर मैं समझूं मार्केट साइज के हिसाब से, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोग देखते हैं? और अगर 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद क्या विजन लेकर चल रहे हैं आप? सो अभी इंडिया में करीब 20,000 स्कूल्स सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। उसमें से हार्डली 2,000 या 3,000 स्कूल्स LMS यूज़ करते हैं। सो द अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी बिग, एंड इट इज़ अपॉर्चुनिटी वेयर 2-3 प्लेयर्स कैन सस्टेन ईजिली। सो देर इज़ नो कि लाइक विनर्स टेक द मार्केट वाला सिचुएशन नहीं है। 2-3 प्लेयर्स आराम से हो सकते हैं, एंड अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी बिग। आई सेड 4 लाख स्कूल्स हैं प्राइवेट स्कूल्स इंडिया के अंदर, एंड उसमें हमने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं इंक्लूड किया। सो आई डू थिंकर, सो हमारा विजन नहीं था कि हम कॉलेजेस में जाएंगे इनिशियली, बट विद द गुड वर्ड्स एंड द रिफरल्स ऑफ द स्कूल्स वी गॉट इनटू कॉलेजेस ऑल्सो, बिकॉज कॉलेजेस रीच आउट टू अस एंड दे से आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी है, वी हैव हर्ड गुड थिंग्स अबाउट यू एंड वी वांट टू यूज़ यू। Then we started onboarding colleges, and I'm happy to say that we just onboarded SGPC, which is Golden Temple. So they've given us all their 81 school and colleges, and we have some other big brands with us also that are working with us. देखिए, चीज़ें बदल तो रही हैं, और वो अभी आपने कहा 20,000 प्राइवेट स्कूल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, अभी तो इनॉर्मस पॉसिबिलिटी इसमें है। चीज़ें बदल रही हैं, वो मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने हाल फिलहाल में ट्रेन में यात्रा की होगी यहाँ पर, तो पहले जब टिकट कलेक्टर आते थे तो वो एक शीट लेकर आते थे, अब वो पैड लेकर आते हैं, और वो सिर्फ आपका नाम चेक करते हैं और आइडेंटिफिकेशन वगैरह सब उसमें होता है। तो इतना काम उनका भी आसान हो गया कि वो हर एक आदमी से उनका आधार कार्ड लिया, जो भी लिया देख रहे हैं, या फिर पेपर प्रिंट आउट ले रहे हैं देख रहे हैं। तो ये आदत धीरे धीरे पड़ी। जब शुरू में आया था, बिकॉज आई बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ पे बहुत सारे लोग रेलवेज़ में हैं, तो उनको शुरुआती दौर में बहुत दिक्कतें आई इस चीज़ों को अडाप्ट करने में। मैं थोड़ा इसको समझना चाहूँगा, क्योंकि स्कूल में भी अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस तरीके से ट्रेन नहीं है। पेरेंट्स की तो समस्या पर हमने डिस्कस किया, वो एक बड़ा चैलेंज होने वाला है अगर आप बड़े लेवल पे जाना चाह रहे हैं तो। सो फर्स्ट थिंग इज़ मोटिवेशन। टीचर्स को मोटिवेशन होना चाहिए कि उनको ये यूज़ करना है। सो वो इसलिए करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ हमारे एक स्कूल का। मैं अभी एक मिल के आया। सो वहाँ पे करीब एक टीचर 2-3 क्लासेस के मिला के 100 स्टूडेंट्स को मैनेज करते हैं। सो वो 100 डायरीज रोज़ लिखते थे, उसमें उनके घंटों लगते थे। विद एडिटिंग करना हो, वो बस में जा रहे होते हैं, उन्हें एक मैसेज टाइप करना होता है और वो सारे पेरेंट्स को भेज देते हैं। सो इट्स सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम फॉर टीचर्स, एंड दे आर गेटिंग रेडी फॉर NEP ऑल्सो। NEP इंडियन गवर्नमेंट ने प्लान कर ही लिया है, इम्प्लीमेंटेशन होना ही है। सो दे आर गेटिंग रेडी फॉर NEP ऑल्सो। तो टेक इज़ द फ्यूचर। टेक तो यूज़ करना ही है, बट एक मोटिवेशन की जरूरत थी,
वो मोटिवेशन हमने उनका काम ईजी करके कर दिया है। तो उनको लगता है कि अगर मैं एडिटिंग ऐप यूज़ करूँगी तो मेरा काम ईजी होगा एंड मेरे को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा मैनुअल वर्क में। शुरू में उसको यूज करने, उसकी चीज़ों को समझने में जो वक्त लगे, लेकिन उसके बाद उसके लिए हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। वी हैव अ प्रॉपर सपोर्ट फॉर टीचर्स एंड दे आर मोर देन हैप्पी, दे आर मोटिवेटेड। इनफैक्ट हमारे स्कूल सब ये बोलते हैं कि आपकी वजह से हमारी टीचर्स टैक्स हैवी हो गए हैं एंड दे लव टू यूज़ ऐप एंड दे लव टू यूज़ द प्रोडक्ट। ओके, इसमें एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बात होती है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर इंडिया में, कुछ हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से या इस तरह की किसी संस्था की तरफ से आप लोगों को लगा कि मिलनी चाहिए या मिल सकती है या मिल रही है, ताकि और बेटर पेनिट्रेशन हो पाए और बेटर इसका यूज़ हो पाए? हमें इंडियन गवर्नमेंट ने भी हेल्प करी है, हमें गूगल ने भी हेल्प करी है। वी वर सेलेक्टेड फॉर एपस्केल अकेडमी विच वॉज अ इनिशिएटिव ऑफ माइटी एंड गूगल, सो वी वर द इनॉग्रल कोहोर्ट ओवर देयर। सो हमें वहाँ से भी सपोर्ट मिली है एंड आई थिंक द बिगेस्ट सपोर्ट गवर्नमेंट इज गिविंग इंडिया इज वन इज NEP। दे आर चेंजिंग द मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन फॉर एजुकेशन। एंड सेकेंड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंटरनेट। अगर इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती तो हम नहीं होते। सो नाउ एवरी स्टेट, एवरी गांव, एवरी नुक्कड़, एवरीवेयर इंटरनेट है। सो आप कहीं पे भी जाएंगे, अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है, अच्छी एंड डाटा इज़ वेरी चीप इंडिया के अंदर, यूसेज इज़ वेरी चीप, तो सब लोग मोटिवेटेड हैं यूज़ करने के लिए। सो दैट इज़ द बिगेस्ट हेल्प अ गवर्नमेंट कैन डू। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, यूथ की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत से लोगों की समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। वो बहुत सारी चीज़ें सोच कर रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं आपस में, लेकिन शुरू कहाँ से करें, कैसे करें, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। उसको कैसे ओवरकम करें? सो व्हेनेवर आई विजिट अ कॉलेज और मुझे से कोई भी आके पूछते हैं कि आपने किया, हम कैसे करें, सो माय फर्स्ट थिंग इज़, अगर आप कॉलेज में हैं, स्कूल्स में हैं, डू इंटर्नशिप्स। स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप्स करिए, बिकॉज आपको समझ में आएगा प्रेशर कितना होता है, कैसे मूव करना होता है, कैसे। पढ़ने से चीज़ें नहीं आती, करने से चीज़ें आती हैं। सो पढ़िए ज़रूर, बिकॉज दैट इज़ इंपॉर्टेंट, समझना ज़रूरी होता है, बट उसको इम्प्लीमेंट भी करिए। नहीं, इसके दो साइड्स मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है कि एक तो चलिए टेक साइड है, जिसमें हो सकता है कि एक व्यक्ति हैं जो बहुत एक्सपर्ट हैं, एक उसका फाइनेंशियल साइड भी होता है, और वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, वो चाहे उसको बनाने में हो या वो चाहे उसको चलाने में हो या आगे ले जाने में हो। तो सबके पास ये दोनों एक्सपर्टीज कम से कम शुरुआती स्टेज में तो नहीं होती। हाँ, सो कभी भी मेरी एक एडवाइस है, जैसे मैंने नीलेश के साथ ज्वाइन किया और नीलेश ने मेरे साथ ज्वाइन किया, आप सब चीज़ें नहीं कर सकते, आपके साथ एक को फाउंडर होना चाहिए जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें। तो अगर आप सेल्स और मार्केटिंग जानते हैं तो आपको टेक का को फाउंडर लेना चाहिए, अगर आप टेक जानते हैं तो आपसे दूसरा को फाउंडर लेना चाहिए। सो मिनिमम दो को फाउंडर्स तो होनी चाहिए, 3 होंगे तो देन इट्स गुड, उससे ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बट पीपल हैव देयर ओन माइंडसेट टू डू दैट। तो अभी जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ते हुए, अलग अलग वर्टिकल में लोगों को जाते हुए, अपनी चीज़ों को लेकर, किस तरीके से आप इंडिया की ग्रोथ या इंडिया में ये जो पूरा एक मैं कहूँ इसको फैशन है एंटरप्रेन्योरशिप का, इसको बढ़ते हुए और इसको आगे कितना थ्राइव करते हुए देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यूथ भी बहुत है अपने पास, और मैं सिर्फ अगर इंडिया पे फोकस करूं तो हमारी पॉपुलेशन भी उस हिसाब से है कि कंज्यूम भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो 2-3 चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग जैसे आपने बोला, सो अभी आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मोदी जी के हिसाब से वी आर द 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। सेकंड, हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी। सो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना था, और वो इनिशिएटिव फाउंडर्स ले रहे हैं। सो दे आर डूइंग, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहे हैं, अपने लिए भी अच्छा कर रहे हैं और कम्युनिटी के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। सो दे आर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट्स ऑल्सो। काफ़ी स्टार्टअप्स की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है एंड इकोनॉमी में भी वी आर हेल्पिंग। बीच में कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था आकाश जी, बहुत सारे आर्टिकल्स से स्टार्टअप्स को लेके कि स्टार्टअप्स में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा टिक नहीं रहे हैं, इस तरह की बातें खूब हो रही हैं। स्टार्टअप्स में या अर्ली स्टेज में जिस तरह का ग्रोथ चाहते हैं लोग, वो ग्रोथ उनको नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। ये भी एक बड़ा कारण बन रहा है स्टार्टअप्स के अटकने का या रुकने का। मतलब ये समस्या तो सब जगह आ रही होगी ना जी। सो समस्या तो सब जगह ही आती हैं, एंड अगर आप फैमिली भी स्टार्ट करते हैं तो आप काफ़ी सोच समझ के अपना पार्टनर चूज़ करते हैं। सो अगर आप स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हैं या कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, तो सोच समझ के अच्छी कंपनी ज्वाइन करेंगे, फाउंडर्स की प्रोफाइल देखेंगे, कल्चर समझेंगे, वहाँ पे ग्रोथ कैसी है ये समझेंगे, कंपनी का फ्यूचर क्या है ये समझेंगे, देन आई थिंक आप अच्छी स्टार्टअप में जाएंगे तो अच्छा ही सीखेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़, क्योंकि ये हमारा जो ऐप है एडुटिंकर जिसके आप लोगों ने बनाया है, वो बड़ा जिस तरीके से फंक्शन कर रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को लेके माँ बाप का डर हमेशा उनके दिल में रहता है, वो चाहे उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर हो, जिसका आपने जिक्र किया है। इसको क्या कुछ उनके ट्रांसपोर्टेशन से भी जोड़ने की कोशिश आप लोगों ने की है, या इसमें है ऐसा कुछ? क्योंकि सबसे ज़्यादा आजकल जो रिस्क लगता है कि बच्चे पहुँचे कैसे पहुँचे,
या बसेस हैं वो टाइम पर आई कि नहीं आई, सारे माँ बाप के पास वक्त नहीं है, या वो अपने ऑफिस में हैं, वो बच्चों को छोड़ सकते हैं, लाने नहीं जा सकते, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। तो इन चीज़ों को कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले बस से आने से पहले आई विल ब्रिंग वन मोर पॉइंट विच इज़ डाटा प्राइवेसी। सो आज की तारीख में डाटा प्राइवेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी फ़ोटोज़ भी पड़ी होती हैं, सब कुछ होती हैं। सो जब हम वी वेंट टू स्कूल ओनर्स तो सबसे पहले हमने यही समझाया कि आप छोटी कंपनी बड़ी कंपनी मैं नहीं मानता, बट अगर आप किसी ऐसी कंपनी के साथ जा रहे हैं जो आपको सस्ता दे रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ गलत कर रहे होंगे आपके डाटा के साथ। सो मेक श्योर कि आपका डाटा सेफ हो। सो हम लोग अपना डाटा AWS पे होस्ट करते हैं। वी टेक द HTTPS प्रोटोकॉल, जो भी आपके व्यूअर्स टेक समझते हैं वो समझ पाएंगे, एंड हम इनक्रिप्टेड डाटा स्टोर करते हैं। सो वी यूज़ द सेफेस्ट वे टू स्टोर द डाटा। उसका डाटा का एक्सेस भी डिफाइंड प्रोसेस एंड डिफाइंड रोल्स के हिसाब से होता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड सेफ्टी लेयर। सो दिस इज़ द फर्स्ट सेफ्टी लेयर। सेकेंड सेफ्टी लेयर, जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स बच्चे से ट्रांसपोर्ट से आते हैं, सो हमारी ऐप के अंदर GPS से इंटीग्रेटेड होता है। पेरेंट्स को नोटिफिकेशन आ जाता है आधा घंटा पहले कि हमारी बस आने वाली है, बच्चा आने वाला है, वो ट्रैक कर सकते हैं उनको। अगर स्कूल में फंक्शनैलिटी होती है कि कुछ स्कूल्स बस की अटेंडेंस भी मार्क करते हैं, तो वो भी हमारे ऐप में है। सो उससे पता भी होता है कि बच्चा बस में बैठ चुका है आने के लिए, जाने के लिए। वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी हमारी ऐप के अंदर है। ओके अच्छा, मुझे एक चीज़ और जानना था। एक तो ये पूरा जो ऐप है ये बच्चों के अराउंड है, स्टूडेंट्स के अराउंड है। दूसरा, बहुत सारी, जैसे कोविड के टाइम पे हमने देखा बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल एवरीथिंग, वो सबकी एक मजबूरी बन गई थी, और वो कोविड में बहुत नुकसान भी हुआ, तो बहुत कुछ कोविड हमें सिखा कर भी गया, और शायद उसका फ़ायदा अभी बहुत ज़्यादा मिल रहा है लोगों को। तो इसमें ऐसा भी कुछ है जो उस तरीके से भी हेल्प कर सके, चाहे क्लासेस को लेकर हो, तमाम चीज़ों को लेकर, उस पर भी आप लोग काम? सो व्हेन आई से इंटीग्रेटेड अप्रोच, सो हमारे 6-7 मेन मॉड्यूल्स हैं। वन इज़ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर ऑनलाइन क्लासेस टीचर्स कंडक्ट कर सकते हैं, लिंक शेयर नहीं करना होता है। सेफ्टी अगेन, अगर लिंक शेयर होता है तो लीक हो सकता है, कोई और भी शेयर कर सकता है। तो डेडिकेटेड स्टूडेंट जिसकी क्लास है वो हमारी ऐप के अंदर जाएगा, ज्वाइन बटन करेगा, ज्वाइन कर सकता है, टीचर को भी कुछ नहीं करना। सेकंड, वो असाइनमेंट्स शेयर कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल शेयर कर सकते हैं, अटेंडेंस लगा सकते हैं, पेरेंट्स से चैट भी कर सकते हैं, एंड विदाउट शेयरिंग देयर प्राइवेट नंबर्स। सो सिर्फ स्टूडेंट्स की प्राइवेसी नहीं, हमने टीचर्स की प्राइवेसी का भी ख्याल रखा है। टीचर्स के पर्सनल नंबर शेयर्स नहीं होते हैं, वो अपने चैट से ही सारी बात कर सकते हैं, एंड पेरेंट्स से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए बड़ी समझने वाली बात है, कुछ चीज़ें जो दिक्कतें आती हैं ना, वो किस तरीके से सॉल्व होंगी और क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं उसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। आपने कोविड का कहा कि ऑनलाइन क्लासेस, सो ऑनलाइन क्लासेस अभी भी होती हैं स्कूल्स में। हाँ, नहीं, उसने बहुत सिखा दिया, क्योंकि अभी ऐसा भी होता है, जैसे ठंड हो जाती है इंडिया में, ठंड में तो DMs के ऑर्डर आ जाते हैं कि आपको 15 दिन स्कूल बंद रखना होगा, बट स्कूल्स तब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो हमारे पे लाइक दे स्टार्ट टेकिंग। सो जो स्कूल्स हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनके लिए काफ़ी इजी होता है, बस उनको अपना टाइम टेबल ऑनलाइन करना होता है, एंड ऑटोमेटिकली लिंक्स क्रिएट हो जाते हैं, पेरेंट्स कैन एक्टिवेट। तो लाइफ बहुत ईजी है वहाँ पे। और जहाँ पे जो स्कूल्स नहीं यूज़ कर रहे हैं उनको फिर बैठ के जूम पे लिंक्स बनाने पड़ते हैं, सबको मैसेजेस करने पड़ते हैं, 1 घंटे पहले क्लासेस का बताना होता है, 10 मिनट पहले लिंक शेयर करना होता है, तो इट्स वेरी ट्रबलसम फॉर देम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ मैं इंडिया के लिहाज से जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं इस दिशा में बढ़ने की, सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन क्या कुछ आपको लगता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए गवर्नमेंट को और बेहतर करना चाहिए? अगर मैं PM मोदी की बात करूं, जब से उनकी सरकार आई है 2014 से, उनका फोकस रहा है डिजिटल इंडिया कैंपेन ही वो लेकर आए, बहुत कुछ होता भी दिखा, उसका असर भी दिखा, लेकिन और आप लोगों को क्या लगता है, आपकी कम्युनिटी को क्या लगता है कि और कुछ चेंज होना चाहिए, शायद और थोड़ा बेटरमेंट इसमें होना चाहिए? हाँ, सो आई थिंक शायद इंडिया गवर्नमेंट वो वर्क भी कर रहे हैं, और शायद कुछ पॉलिसी चल भी रही है। डाटा प्राइवेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो होना चाहिए, बिकॉज हर इंडस्ट्री में कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो गलत चीज़ें करते हैं, उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री सफ़र नहीं करनी चाहिए। सो डाटा प्राइवेसी इज समथिंग विच शुड बी देयर, एंड आई थिंक उस पर कुछ बिल भी आए हैं अभी। दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आई थिंक द सपोर्ट कैन बी बेटर विद डेडिकेटेड डिपार्टमेंट जो है, बट अगर उसको विजिबिलिटी और लाइक शार्क टैंक ने काफ़ी कुछ किया है, बट अगर गवर्नमेंट भी कुछ इनिशिएटिव लेके कुछ करें तो आई थिंक दैट इज़ वन अनदर थिंग। शार्क टैंक ने, मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल जो लोगों के मन में थे, जो कंफ्यूजन था, शायद उसको दूर किया है, लेकिन उसके आगे के चैलेंजेस, आपको उस तरह का अगर कोई मेंटोर मिल जाए या सरकार की तरफ से उस तरह की मदद मिल रही हो, ये जो बड़े चैलेंजेस है, ये क्या आपको भरना होगा इसमें? सो एक स्टार्टअप के लिए स्पेशली आई स्टिल हैव मेंटोर्स। मेरी ये 4th स्टार्टअप है, तब भी मेरे भी मेंटोर्स हैं। फर्स्ट टाइम फाउंडर्स के लिए मेंटोर्स इज लाइक गुरु। वो काफ़ी हेल्प करते हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो एक अगर डेडिकेटेड पूल ऑफ मेंटोर्स बन जाए, उसको स्टार्टअप फाउंडर्स एक्सेस कर सकें, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो आपने बोला है।
नहीं देखिए, बहुत सारी जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। एक तो ऐप आपका एडिटिंग का जो है, इसमें जो तमाम चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसके बाद एक एंटरप्रेन्योर के लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, उसको कैसे पार पाना है। क्योंकि देखिए आकाश, इनका ये चौथा स्टार्टअप है, और चौथे स्टार्टअप के बाद ये तमाम बातें आपको बता रहे हैं, तो हम ये तो मान सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस इन्होंने देखे होंगे और उनको पार भी किया, तब वो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं अपने चौथा स्टार्टअप लेके। और सिर्फ भारत में नहीं, 5 अलग अलग देशों में उनका ये जो ऐप है वो चल रहा है, अलग अलग स्कूल उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आकाश, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सिर्फ इस ऐप को लेकर स्टूडेंट्स के लिए और स्कूलों के लिए इंडिया के हिसाब से ज़रूरी बहुत है, कैसे होगा, क्या टाइम फ्रेम लेकर आप लोग चल रहे हैं, और क्या खास चीज़ें हैं जो करना ही चाहिए इस्तेमाल इन लोगों को? सबसे बेसिक यहाँ पे टीचर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑलवेज से अगर टीचर अच्छे नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स की एजुकेशन अच्छी नहीं होगी और स्कूल भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। टीचर्स का हमने वर्कलोड काफ़ी कम किया है, एंड हम लोग टीचर्स से बहुत फीडबैक भी लेते हैं। वन एज आई सेड की डिजिटल डायरी, उससे बहुत वर्कलोड कम हुआ है। सेकंड इज़ रिपोर्ट कार्ड। तो टीचर्स रिपोर्ट कार्ड भी हाथ से लिखते थे, उसमें मार्क्स कैलकुलेशन करते थे, फिर अटेंडेंस कैलकुलेट करते थे, वो सब हमने ऑटोमेट किया है। टीचर्स को सिर्फ आई ऑलवेज से, जब भी मैं किसी स्कूल में विजिट करता हूँ या कहीं भी बोलता हूँ, टीचर्स को सिर्फ टीचिंग पे फोकस करना है, एडमिन जॉब नहीं करना है। सारा एडमिन जॉब विल बी टेकन केयर बाय ऑटोमेटेड बाय एडिटिंग का। सो दैट इज़ वन। सेकंड, पेरेंट्स को कम्युनिकेशन करना, पेरेंट्स को पता होना कि मेरा बच्चा आज स्कूल गया है नहीं गया है, उसके मार्क्स कितने हैं, अगर उसके ऑनलाइन टेस्ट हुए हैं उसके मार्क्स कितने आए हैं, अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा। बिकॉज एक पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा फियर ये होता है कि अगर मैं अपनी सिटी से या कंट्री से बाहर जा रहा हूँ तो मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, उसकी एजुकेशन कैसी चल रही होगी। वो सारा एक्सेस होता है। सेकेंड, अगर डायरेक्टर्स भी हैं, डायरेक्टर्स स्कूल में अगर इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, दे हैव अ गुड विजन, दे वांट टू क्रिएट अ लेगेसी स्कूल, दे वांट टू सपोर्ट द कम्युनिटी, तो उनके लिए भी हमने काफ़ी चीज़ें दी हैं, ताकि अगर वो भी ट्रैवल कर रहे हैं तो वो अपने स्कूल पे नज़र रख सकें कि बच्चे कितने आ रहे हैं, टीचर्स कितने आ रहे हैं, एडमिशन कितने हो रहे हैं, फीस कितनी कलेक्शन हो रही है। बिकॉज फॉर एनी बिजनेस द रेवेन्यू हैज़ टू बी देयर, अदरवाइज इट्स वेरी हार्ड टू सस्टेन। एंड आई विल बी हैप्पी टू से एडुटिंकर यूज़ करने से काफ़ी स्कूल्स के रेवेन्यू भी बढ़े हैं, एडमिशन्स बढ़े हैं, ओके, एंड डायरेक्टर्स आर ऑल्सो हैप्पी। चलिए देखिए, तमाम बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई, और बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी आपको, क्योंकि जिस सोच के साथ आपने ये ऐप शुरू किया, मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो सिर्फ स्कूल नहीं, पेरेंट्स को भी उस तरह का फ़ायदा देखने को मिलेगा। बच्चों को किस तरीके से क्या बेटर चीज़ें मिलनी चाहिए, क्या मिल रही हैं, वो जानकारी पेरेंट्स तक पहुंचेंगी। और आकाश और इनके साथी नीलेश, इन दोनों ने मिलकर ये ऐप बनाया है। 5 देशों में ये ऐप इस वक्त चल रहा है, जिसमें से एक भारत भी है, और धीरे धीरे कोशिश है कि भारत के और ज़्यादा स्कूलों तक ये ऐप पहुंचे। बहुत शुभकामनाएं आपको आकाश हमारी तरफ से, और आप देश और दुनिया की हर बड़ी और ज़रूरी खबर के लिए amarujala.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।